कोरोना ले परान रे तत को हमारे भाई बहनी मना चल दिन दुनिया ला छोड़ के यीशु के काम नहीं रुके जी चाहे आए तूफान चाहे डराए कोरोना जी सर भाई मत घूमेला यीशु के काम नहीं रुके जी चले यीशु वचन सुनने जाबो जी संगी मत को घाट के मेला में सोरे वृंदा सोक चौक से आए हावे छिंदवाड़ा ले चले यीशु वचन सुनने जाबो जी संगी मत को घाट के मेला में चले यीशु वचन सुनने जाबो जी संगी मत को घाट के मेला में चले यीशु वचन सुनने जाबो जी संगी मत को घाट के मेला में चले यीशु वचन सुनने जाबो जी संगी मत को घाट के मेला में। क्यों ना हम सब मिलकर एक बार जोरदार तालियां बजाएं। और अभी तो और भी दिन है सुनने के लिए, और भी आराधना में अच्छे अच्छे गीत लेकर ये ग्रुप आया है, तो हमको मौका होगा कि हम गीतों को सुनेंगे। अब मैं विलंब ना करते हुए आदरणीय रेवरेंड अशोक चौक से उनको आमंत्रित करता हूं कि वे आए और प्रभु का वचन जो परमेश्वर ने उनको दिया है कि वो हम सबों को परोसे। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो आके स्थान अपना ले। आइए प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, आपके इस स्थान पर लोगों ने सुंदर गीतों को परमेश्वर रचा, गाया, बजाया, मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ, परंतु तेरे प्यार और तेरे वचन की जो मिठास है, जो हमारे हृदय में वास करती है, जो हमारी आत्मा से बात करती है, संसार का कोई भी ज्ञान, संसार की कोई भी बुद्धि, अगम अग्नि में रहने वाले पवित्र परमेश्वर को ना समझ सकती है, ना जान सकती है, परंतु आत्मा आत्मा से बात करती है और परमेश्वर अपने धन्य नाम के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करता है। इसी बात को परमेश्वर तेरे वचन से क्लेम करते हुए तुझसे मांग लेता हूं कि जिस मोहब्बत और शिद्दत से यहाँ पे लोग बैठे हैं परमेश्वर, ये मैं निश्चित जानता हूं कि ये तेरे स्वर्ग के लिए परमेश्वर भेंट के रूप में यीशु मसीह के वचन के द्वारा पहुंचाए जाएंगे। धन्यवाद करता हूं परमेश्वर कि तूने मैं जैसे तुच्छ इंसान को अपने पवित्र नाम के लिए मेरी शारीरिक स्थिति को देखते हुए भी बलवंत किया और परमेश्वर सामर्थ्य देते हुए मत्कुदीप तक पहुंचाया। तेरा धन्यवाद करते हुए परमेश्वर संसार की ज्ञान बुद्धि और सारी बातों को दूर करते हुए तेरी पवित्र आत्मा का आह्वान करता हूं कि वो तुझसे और मुझसे बात करे। और परमेश्वर यहाँ बैठे एक एक जन के कान को खोल दे, हृदय में ये वचन बसने पाए। मैं अपनी प्राण देह और आत्मा को तेरे हाथ में देता हूं, कमेटी को तेरे हाथ में देता हूं, लोगों को तेरे हाथ में देता हूं, और तेरे लहू के द्वारा परमेश्वर अपने जीवन में तेरा प्रकाश हमारे पे सदैव चमके। इस आशा के साथ इस विनती को
यीशु मसीह के उद्धार नाम से पिता यहोवा में पवित्र आत्मा के द्वारा मांगता सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन और आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मजा नहीं आ रहा, कैसा वाला? हालेलुया। हालेलुया का मतलब है ऐसा ही हो। ऐसे इसका कोई उल्टा शब्द ही नहीं है, चाहे वो स्पेनिश में पढ़ो, ग्रीक में पढ़ो, हिब्रू में पढ़ो। हालेलुया का जो मतलब है, जब हम इस दुनिया से जाके धर्म के काम के द्वारा, परमेश्वर की योजना के द्वारा उसके सिंहासन के पास या यीशु मसीह के पास पहुंचेंगे, तब इसका हमारे को ट्रांसलेशन मिलेगा, इसका मतलब मिलेगा। लेकिन अगर आप प्रकाशित वाक्य 19 पढ़ते हैं तो उसमें 4 बार हालेलुया का बहुत महत्व बताया गया है। यहां तक कि इसके नाम के साथ परमेश्वर की महिमा को जोड़ा गया है और युगानुयुग युग तक परमेश्वर के नाम का धुआं उड़ते रहेगा, ये बताया गया। आज हम कितने लोग हैं जो सांसारिक रूप से आनंदित हैं? बताएं, कितने लोग हैं जो सांसारिक रूप से आनंदित हैं? कोई भी नहीं, सच में कोई भी नहीं। सांसारिक रूप से बहुत कम मनुष्य आनंदित होते हैं। सांसारिक रूप से आनंद उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि संसार वैभव, आकर्षण, रंगरेलियां, मन की कामनाएं, इच्छाएं और नाना प्रकार की प्रवृत्तियों को जन्म देता है और हम कहीं ना कहीं दुखों के भाव सागर में झकोरे खाते रहते हैं। आसान नहीं है संसार में जीना, आसान नहीं है। यीशु मसीह के लिए भी आसान नहीं था। 40 दिन उसे परीक्षा देनी पड़ी, भूखा प्यासा उपवास में परमेश्वर ने भूखे प्यासे, साधारण बात नहीं है। पौलुस, पतरस, यूहन्ना, किसी को भी देख लो, ये महान भक्त हुए हैं, भविष्यवक्ता हुए हैं, नबी हुए हैं। इनके जीवन में हाहाकार मची रही, लेकिन एक नाम को तो जोड़े ही जोड़ा, हमें भी जोड़ा है। क्योंकि नबियों की किताबों से जो सुसमाचार परमेश्वर के द्वारा इस कलयुग में बांटा जा रहा है, ये आसान नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन हमने क्या किया है, अपने हिसाब से बाइबल को बना के रखा हुआ है। इसलिए प्रियो, मैं बहुत गंभीर बात, मेरे से मुश्किल यह है कि स्वर्ग की बात निकलती नहीं है कि आप स्वर्ग पहुंच जाओगे, ऐसा करोगे तो आपके लिए परमेश्वर ऐसा कर देगा। नहीं, हम लोग सच्चाई बताने आए, और जो परमेश्वर की 66 किताबों में लिखा है उसकी महत्वता का बखान करने के लिए हम यहाँ आए। अपने सारे काम, अपने बिजनेस, अपने परिवार की बहुत सी चीजों को छोड़ के, दुख और सुख छोड़ के क्यों यहां पर पहुंचे हैं? यहां तक किसने पहुंचाया? कमेटी ने बुलाई, उसका धन्यवाद। कमेटी के लोगों के मन में किसने डाला? और परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम स्वस्थ रूप से कोरोना के इस महाकाल की बीमारियों से बचते हुए यहां तक पहुंचे हैं। हमारे ही बीच के कितने लोग, हमारे सगे संबंधी, हमसे प्रेम करने वाले, हमारे आस पड़ोस, मित्र हमारे सामने दम तोड़ते रहे और हम फ्यूनरल में भी नहीं जा पाए। हमारे अपने, जिनके साथ रात दिन हमने खाया पिया जिया, हम उनके साथ शमशान घाट नहीं पहुंचे, कब्रिस्तान नहीं जा पाए। इतना भय हो गया था
कि घर में सिर्फ प्रार्थना के सिवा और कोई दूसरा काम नहीं था, खाना पीना और प्रार्थना। लेकिन जैसे ही कोरोना का थोड़ा सा डर कम हुआ तो मटकू द्वीप में बहुत सी जगह दारू की बाटल दिख जाएंगी, पान गुटखे की पीक दिख जाएंगी, क्योंकि मनुष्य जो है परमेश्वर के बताए मार्ग पे चलना नहीं चाहता। मनुष्य की सबसे बड़ी विडंबना एक ही है कि वो परमेश्वर के दिखाए हुए मार्ग पर नहीं चलना चाहता, वरन जो उसने अपने विवेक से सोच लिया है, समझ लिया है, उसके अनुसार चलता है। समय कम है, 9 बजने वाले हैं। बहुत क्षणिक, बहुत संक्षिप्त में कुछ गिनती की बात परमेश्वर के धर्मशास्त्र के माध्यम से मैं आपको परोसने जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य निकालने 3 और उसका अध्ययन करेंगे अपन। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 15 से 18, जहां यूं लिखा है कि मैं तेरे कामों को जानता हूं, तू ना ठंडा है ना गर्म है। भला होता कि तू ठंडा होता या गर्म होता। तू गुनगुना है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुझे अपने मुख से उगलने पर हूं। अच्छा होता कि तू या तो ठंडा होता या गर्म होता। आगे लिखा है कि तू जो अपने को धनी कहता है और धनवान हो गया है, तू ये नहीं जानता कि तू कितना अभागा, तुच्छ, कंगाल, अंधा और नंगा है। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू मुझसे ताया हुआ सोना ले ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहन के तेरे नंगेपन की लज्जा दिखाई ना दे, और मुझसे सुरमा ले ले कि तेरी आंखों को दिखने लगे। बड़ा गंभीर वचन है ये। प्रकाशित वाक्य एक ऐसी किताब है, बड़ी गंभीर है, और इस किताब का मनन हर किसी के बस का रोग नहीं है। इस पे चलना तलवार की धार पे चलने के बराबर है। यहां पे प्रकाशित वाक्य का जो उल्लेख है, यूहन्ना को, उसकी आत्मा को परमेश्वर जब स्वर्ग तक लेके गया, वहां ये प्रकाशन परमेश्वर ने उसे बताया। अब यहां बोल रहा है परमेश्वर का वचन कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। यानी उस काल में भी वही परेशानी थी 2000 साल पहले, और आज भी यही परेशानी है। और 2000 के आगे अपन देखेंगे, मूसा के जमाने में भी कुड़कुड़ाहट, बुड़बड़ाहट और नाना प्रकार के आलोचनाएं और नाना प्रकार की बातें मूसा जैसे नम्र इंसान को सहनी पड़ी थी। परमेश्वर बोलता है कि ना तो तू ठंडा है ना गर्म है। और यकीन जानिए, आज के जो मसीह हैं वो यकीनन ना ठंडे हैं ना गर्म है। बड़ी गंभीर बात है, बुरी लग सकती है, लेकिन यीशु मसीह के आईने में देखें हम, यीशु मसीह के आईने में जब हम अपने चेहरों को देखते हैं तो यकीन मानिए हमारी स्थिति बहुत दयनीय है प्रियो।
उस यीशु मसीह ने जिसने क्रॉस की सबसे बड़ी विपदा, सबसे बड़ा दर्द, सबसे बड़ी पीड़ा, सबसे बड़ी ताड़ना, प्रताड़ना, उल्हाना, धिक्कारा जाना, कोड़े से मारना, कपड़ों को बांटना, उसने आपको अपना लहू दे दिया। उसके बाद भी, क्योंकि उसकी कोई कीमत नहीं है, सेंत मेत में दे दिया। कलवरी का लहू आज भी बह रहा, सेंत मेत में दे दिया, इसलिए उसकी कीमत नहीं है लहू की। आपको सोचना होगा कि क्यों परमेश्वर बोल रहा है। आज के इस युग में भी ये बात कैसे सिद्ध हो रही है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। हे मसीहों, वो मेरे सहित आप सबके कामों को जानता है। ना तो आप ठंडे हैं और ना ही गर्म हैं। भला होता कि तुम ठंडे होते। ठंडे होने का मतलब इस चक्कर में नहीं रहते, जैसे जीना है वैसे जीते, पूरे ठंडे हो जाते तो भी कोई तकलीफ नहीं थी, कोई रास्ता मसीह निकाल लेता। और ना ही आप गर्म हो, ना ऐसी जलजलाहट आप में है, ना ऐसी लोलीनता आप में है, ना ऐसा समर्पण आप और मुझ में है कि मसीह हमसे खुश हो जाए। प्रिय भाइयों और बहनों, बुरा लगेगा आज की स्थिति में मसीह आप और मुझसे खुश नहीं है, लेकिन उसकी मजबूरी है। एक उसकी मजबूरी क्या है कि उसने आपको और मुझको अपनी समानता में बनाया है, और वो वादे का पक्का है, इसलिए वो अपने वादे को नहीं तोड़ रहा है। लेकिन हमारी ये पूर्वजों की मूर्खताओं के कारण, ना समझी के कारण, परमेश्वर के ज्ञान के नहीं होने के कारण आज ये जो स्थिति बनी है हमारी, ये बड़ी नगण्य है। हम अपने आप में जी रहे हैं, हम मसीह में नहीं जी रहे हैं। मसीह मेला में आए हैं कि चलो कुछ अच्छा हो जाए, या जो भी है वचन सुनना है, प्रचारक आए हैं इससे वचन सुनना है, उसके लिए वेलकम है। परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं, आपकी मनोकामनाओं को पूरा किया जाएगा। संसार में जो आप मांगोगे वो आपको मिलेगा। आप यहाँ दिन दिन भर बैठे हुए घुटने के ऊपर, हम तो 10 मिनट नहीं बैठ सकते शहर के लोग। ये बहुत आसान बात नहीं है, ये आप जैसे ही लोगों को लेके जाएगा। वो आपके प्यार को देख पाता है, इसके बावजूद भी वो बोल रहा है कि मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं। अच्छा होता तुम ठंडे होते, या तो इतने सरगर्म होते कि पूरे समय परमेश्वर की महिमा में उसके पीछे चलते, काम संसार के करते, जीविका के लिए सारी चीजें करते, लेकिन परमेश्वर के लिए भी समय निकालते। आप गिनती करें कि आप कितने बजे उठते हैं और कितने बजे सोते हैं, और इस बीच जो ऑक्सीजन आपको मिल रहा है, जो सांसें मिल रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। क्योंकि मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि आपका और मेरा रिलेशन, काय का रिलेशन है? परमेश्वर, और मेरा और आपका रिलेशन सांसों का है, जीवन का है। सांस नहीं होती तो जीवन नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होगी हम खत्म हो जाएंगे। अय्यूब बोलता है कि अगर तू अपनी सांसों को रोक ले तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। अय्यूब 32 में बहुत अच्छी बात परमेश्वर ने कहा है कि मेरी सांसों को के द्वारा इन्हें समझ और ज्ञान मिलता है। 8 है, 32 का 8 पढ़ लीजिएगा, या 4 होगा।
जिसमें लिखा है परम प्रधान की सांसों के द्वारा मुझे जीवन मिलता है। इस तरीके से परमेश्वर आपको बता रहा है कि परमेश्वर की अगर सांसें नहीं होती तो क्या होता। ये परमेश्वर आप और मुझको आगाह कर रहा है कि ये मेरी दी हुई सांसें हैं भाई। 32:4 है ना, ये क्या लिखा हुआ पढ़ के बताएं कोई जोर से। परंतु मनुष्य में आत्मा तो है ही, और सर्वशक्तिमान की दी हुई सांसों के द्वारा समझने की शक्ति देता है। तो सांस दिया, जीवन दिया, उसकी सांस में ताकत देखिए कितनी है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि सांस से जीवन मिल गया आपको। परंतु परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में क्या लिखा है कि परमेश्वर की सांसों के द्वारा हमें समझने की शक्ति मिलती है। और इसी का 34:8 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि परम प्रधान परमेश्वर के द्वारा जो सांसें दी गई है उससे हमें जीवन मिलता है। पढ़े भैया। नहीं भैया, या तो ये 32:4 होगा, हाँ पढ़ें। हाँ, परमेश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांसों के द्वारा हमें जीवन मिलता है। समझ मिल गई, जीवन मिल गया। इसके बाद भी हम ठंडे और गर्म के बीच में झूल रहे हैं। इसलिए लिखा है कि देख तू गुनगुना है, इसलिए कि तू गुनगुना है मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। क्या हूं? उगलने पर हूं। उगलने का मतलब क्या है? उगलने का मतलब क्या है? परमेश्वर जो आपसे मोहब्बत करता है, आपको जीवन दिया और इस जीवन को हमने नाशवान बना लिया है। अविनाशी जीवन था। आदम को जब परमेश्वर ने अपनी सांसों के द्वारा जीवन दिया तो उसका अविनाशी जीवन था, और जब वो पाप में पड़ गए आदम और हव्वा, तो उनका जीवन क्या हो गया? नाशमान हो गया। वहां से चले आ रहा है अदन की वाटिका से परमेश्वर के रिश्ते का मजाक बनाना, वहां से चले आ रहा है जो आज तक है। जो इस मत्कू द्वीप में भी जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जिनको जो कुछ तो इसलिए आए कि यहां पिकनिक मनाना है, एंजॉय कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, वो एंजॉय करें, लेकिन इसकी महत्वता को भी समझें कि परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैं तुझे उगलने पर हूं। उगलने का मतलब क्या है? वो तुमको भुलाने पर है, वो आपको छोड़ देने पर है। देखिए, अब आपके सामने दो चीज हैं बड़ी गंभीर। एक तरफ जो है शैतान खड़ा हुआ है, और एक तरफ जो है त्रिएक परमेश्वर यीशु मसीह खड़ा हुआ है। शैतान को भी संसार में जरूरत है, वो अपनी सेना में लोगों को भर्ती कर रहा है। उसकी सेना का क्वालिफिकेशन क्या है? व्यभिचार, लुचपन, निंदा, डाह, जलन, झूठ, स्वार्थ, असम्मान, कृतज्ञता, कपट, विश्वासघात, लुचपन,
विश्वासघाती, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाला, अनाज्ञाकारी, माया रहित, दया रहित, दोष लगाने वाला, ये उसका क्वालिफिकेशन है। अब इस क्वालिफिकेशन में आप देखिए आपके पास क्या है। एक तरफ ये सेना के लिए फॉर्म भर दिया गया आपकी ओर से और आपको मालूम नहीं, जैसे आपको मालूम नहीं कि आपके धर्म के कामों के कारण, आपकी धार्मिकता के कारण आपको परमेश्वर ने अपनी सेना में भर्ती कर चुका है। यहां भर्ती चालू है, यहां भर्ती हो चुके हैं बाप दादा के जमाने से। दोनों का अंतर देख लेना। इसको अभी राज करने की सूझ रही है। यहां तो राजा अधिराज हमारे साथ चले आ रहा है और आज से नहीं अनंत काल तक हमारे साथ रहेगा। यहां की मृत्यु तक तो हमारे साथ है, लेकिन अनंत काल तक भी वो हमारे साथ है। अब इसमें दोनों में कैसा जीवन चुनना है? मेल मिलाप का, भाईचारे का, प्रेम का, आशा का, विश्वास का, मृदुता का, नम्रता का, अच्छे फलों से लगे उस फल की तरह जो परमेश्वर को भावते हैं। क्या वो फल हमारे अंदर लगे हैं? अगर नहीं लगे हैं तो आज ये रात आपको कहना चाह रहा है परमेश्वर, आपको बताना चाह रहा है कि आप गुनगुने, मैं उगलने पर हूं। अगर मैं उगल दूंगा तो तुम शैतान के हाथ में आ जाओगे और आपको नरक की उस भट्टी में जलना होगा, जहां पर सिर्फ चीखना और चिल्लाना है। और एक भाग यह होगा कि अगर यीशु मसीह के स्वर्ग लोक में जाकर हम ठहरते हैं, जब वो कलीसिया को उठा के ले जाएगा और हमारे को तैयार करेगा, सजाएगा, संवराएगा और उसके बाद अपने पिता के सिंहासन तक हमको लेके जाएगा। इसके बाद हमारी अगर जीविका बड़ी है, बड़े बड़े पोस्ट पे है, तो ये कोई बड़ा काम नहीं है। संसारिक ज्ञान के द्वारा, संसारिक बुद्धि के द्वारा आपने अच्छी डिग्रियां ले लिया है, आप बड़े बड़े ओहदे पे हैं, अच्छी आपकी सैलरी है, अच्छे बच्चों को आप क्वालिफिकेशन दे रहे हो, और जब वो इंजीनियर, डॉक्टर और कुछ बन जाता है तो वो कोशिश करता अपने को छुपाने की। वो कभी नहीं बोलता मैं मसीह हूं। उसको लगता है कि 10-5 लोग फ्री में मेरे से ट्रीटमेंट कराने तो नहीं आ जाएंगे, ठेका तो मांगने नहीं आ जाएंगे। औरों को देखो और सीखो कि उनके लोग उनको कैसी मदद करते हैं। हमारे यहाँ तो एक सबसे बड़ी मुश्किल है, एक तराजू में केकड़े रख दो और एक में मेंढक रख दो, ये दोनों ठीक से रह ही नहीं सकते। एक उचकेगा और एक खींचेगा। ये हमारा जीवन हो गया है मसीहों का। इसलिए बोलता है परमेश्वर कि तू अपने को धनी कहता और धनवान हो गया है, परंतु तू जानता नहीं कि तू अभागा है, तुच्छ है। अब परमेश्वर के वचन बोल रहे हैं कि किस तरीके से अगर वो धन कमा रहा है और उसकी सैलरी मान लीजिए 50,000 या 1 लाख है, वो कभी 10% नहीं देगा। ये याद रख लेना। मैं बोल सकता हूं, मैं तो कई गुना देता हूं, लेकिन बहुत लोग नहीं बोल सकते कि वो अपनी सैलरी का 10% दे रहा है। अगर किसी को सैलरी 1 लाख की मिल रही है तो 10,000 रुपए कभी टाई नहीं देगा, दूसरी चीजों में खर्चा कर देगा। इसलिए बोलता है कि तू धनी है और धनवान हो गया, लेकिन तू जानता नहीं तू अभागा है, तुच्छ है। और यहां तक बोलता है कि तू अंधा हो गया है, अभागा भी है, तुच्छ भी है और कंगाल भी है। एक धनी आदमी है मगर कंगाल है। लूका में लिखा है ना कि सुई के नाक से, सुई के वो छेद से ऊंट का निकलना संभव है, परंतु धनवान का
परमेश्वर के राज में प्रवेश करना मुश्किल है। धनवान बनना है तो राजदूत बनो, धनवान बनना है तो सुसमाचार सुनाओ, धनवान बनना है तो पास्टर बनो। क्योंकि यहां तो बोल रहा है कि तू अभागा है। कितने लोग हैं जिन्होंने अपने बेटों को ऐसी शिक्षा दी है कि वो सरकारी काम तो कर रहे हैं, साथ में परमेश्वर का भी काम कर रहे हैं। जैसे भाई अलेक्जेंडर पॉल है, उनका बेटा है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं उसको, मेरे सामने बचपन से बड़ा हुआ अभिनव। आज वो वहां प्रिंसिपल भी है और यहां पास्टर भी है। ऐसे कितने लोग हैं। मेरा बेटा फिल्म स्टार है, आपको शायद किसी को मालूम नहीं होगा, उसकी फिल्म रिलीज होते रुक गई है कोरोना के चक्कर में, नहीं तो अभी इसकी 3 फिल्में ऑलरेडी फ्लोर पे रहती। उसकी एक फिल्म पूरी बन चुकी है, उसका नाम है आमोस, ड्रग्स के ऊपर है, उसमें भी संदेश है। वो यूट्यूबर है, हजारों लोग उसको लाइक करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन सब कामों को छोड़कर वो परमेश्वर का काम करता है। और कहां काम करता है? जहां उसकी जिंदगी दांव पे लगी रहती है। नक्सलियों के बीच में, स्लम एरिया में और उन प्रदेशों में जहां पर कि मसीह जीवन के लिए बहुत मुश्किल है, बड़ा कठिन है काम। उसकी प्रशंसा नहीं कर रहा। जब वो पैदा हो रहा था तभी हमने दोनों ने, पति और पत्नी ने बोल दिया था कि परमेश्वर ये तेरे काम के लिए समर्पित रहेगा। इसलिए वो जब पढ़ता था तो मैं उस पर ध्यान ही नहीं देता था कि ये क्या पढ़ रहा है। आई डोंट केयर। मैं चाहता तो IAS IPS के लिए कहीं भी भेज सकता था उसको, दुनिया के किसी कोने में भी। ये दुनिया की ट्रेनिंग लेके बैठा हुआ है, लेकिन आज वो परमेश्वर के काम इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जान चुका है कि एक ऐसा जीवन है जो संसार के द्वारा हमें प्राप्त नहीं होगा, धार्मिकता के द्वारा प्राप्त होगा। हम लोग जो भी कमाते हैं, आप यकीन नहीं मानोगे, आखिरी पैसा देने में भी हम तैयार रहते हैं। एक बेटी हमारी यहीं कहीं बैठी हुई है, खड़ी हो ना बेटा, सोनू। ये बेटी मेरे घर पे बर्तन मांजने आई और वो बर्तन मांजी। एक दिन मैंने उससे पूछा, बेटा तू क्या करती है? तो बोले यही बर्तन भांडे मांज रही हूं। तो मैंने कहां तक पढ़ी है? तू तो अच्छी खासी दिखाई दे रही है। बोले 12 तक पढ़ी हूं। मैंने बोला तू किसकी बेटी है? उन्होंने बोले फलाने फलाने की। ठीक है। मैंने बोला आज से तू मेरी बेटी। और हम दोनों पति पत्नी ने उसको एडॉप्ट किया और उसकी पढ़ाई किया, करवाया। बढ़िया उसने पढ़ी और नाम कमाई। PTI में फर्स्ट आई, कंप्यूटर ट्रेनिंग में फर्स्ट आई, टैली करी उसने, फिर उसकी हमने शादी किया। ऐसी कई बच्चियां हैं। परमेश्वर माफ करे, ढिंढोरा नहीं पीट रहा। हमारा धन इन बातों पे लगा हुआ है। बहुत से पास्टर हैं जिनके बच्चों की फीस वो भर नहीं पाते, नर्सिंग ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाते, बेचारे 2-2 लाख रुपए भरना पड़ता है, 40,000 50,000 रुपए साल। कहां से लाएं पास्टर? तनख्वाही 10,000 12,000 है। हम तो बिल दे देते हैं होटलों में। बहुत से बच्चे हैं जो अच्छा पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे कभी दाहिने हाथ ने कुछ किया वो बाएं को पता नहीं चला। मैंने जो दान किया वो मेरी पत्नी को नहीं पता लगा, और पत्नी ने लाखों दे दी वो मुझे पता नहीं लगा। आज भी मेरा बेटा 10% अलग निकालता है, कभी 5 या 6% नहीं निकालता। कितनी घटी हो जाएगी, परेशानी आ जाएगी, लेकिन मेरा बेटा और मेरी बेटी, बहू के रूप में बेटी है, जो लगातार परमेश्वर के कामों को ये दोनों कर रहे हैं।
1.5-2 लाख रुपए महीने की नौकरी छोड़ के बैठ के परमेश्वर का काम कर रही लड़की, अपनी पति की सेवा भी कर रही है, काम भी कर रही है और बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों को आगे बढ़ा रही है। कहने का मतलब, गवाही का मतलब यह है कि ये संसार जो है ये क्षणिक है प्रियो। जब परमेश्वर की नजर में हम अब आगे हैं, तुच्छ हैं और कंगाल भी हैं। पैसा है, सब कुछ है, कंगाली है, बीमारी है, परेशानियां हैं, दुख है, लड़के बिगड़ गए, लड़की भग गई, परेशानी। क्योंकि जब परमेश्वरी वचन में बोल रहा है कि तू क्या समझ रहा अपने आप को, तेरी बकत क्या, तेरी औकात क्या है, होगा तू कहीं का, होगा बड़ा ज्ञानवान, बहुत समझदार, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो इनसे प्यार करता हूं जो बैठे हुए हैं यहां। मुझे इनकी जरूरत है, तुच्छ लोगों की नहीं, कंगाल लोगों की नहीं, अधर्मियों की नहीं, अंधे और नंगों की नहीं। इसलिए बोलता है तू मुझसे, मैं तुझे सम्मति देता हूं कि तू मुझसे ताया हुआ सोना ले ले। हालेलुया, हालेलुया। क्या बोल रहा है परमेश्वर वचन में? परमेश्वर अपने वचन में बोल रहा है कि तू मुझसे ताया हुआ सोना ले ले। ये मैंने सोना पहना है, ये मैंने हीरे पहना है। लोग बोलते हैं क्यों? मैंने बोला मैं सही में धनवान हूं। क्यों? क्योंकि मैं परमेश्वर का राजदूत हूं, इसके सुसमाचार को लेके आया हूं। मैं ये बेचना चाहता हूं, खरीदोगे? कितने लोगों के हाथ में बाइबिल उठाओ, अरे हाथ में बाइबिल उठाओ, उठाओ, ऐसा उठाओ। कितने ग्राम की बाइबिल है? 400 ग्राम, 300 ग्राम। जब ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारे हृदय में नहीं है, ये हमारी मस्तिष्क में नहीं है, काहे के धनवान? परमेश्वर बोलता है तू मुझसे ताया हुआ क्या ले ले? सोना ले ले। ये क्या है? क्या है ये? ये त्रिएक परमेश्वर का रूप है। अब आप बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर किसने देखा? हम बोलते हमने देखा। स्वर्ग में नहीं जाके, इस पृथ्वी पे त्रिएक परमेश्वर के रूप को देख सकते। ये जो धर्मशास्त्र है ये पिता है। क्या ये धर्मशास्त्र? क्या है बोलो? ये धर्मशास्त्र पिता है। पिता का क्या काम होता है? पालन करना, पालता है ये। क्या है भैया? ये पालन करता है, ये पिता है। इसके अंदर क्या है? क्या है बोलो? वचन। ये वचन कौन है? पुत्र है। पिता को देख लिए धर्मशास्त्र के रूप में? पहला देखे, ये परमेश्वर है। अगर इस को किताब ना समझो तो ये परमेश्वर आपके पास है, आपके हृदय में है, आपके मस्तिष्क में है। बड़ी गंभीर बात बता रहा हूं। अन्य जातियों से आया हूं, बहुत तुच्छ जीवन जिया है, 21 केस चले, तड़ी पार रहा हूं। कल कहानी बताएंगे, आ गए आप तो। ऐसा नरकी जीवन था, किसी को ऐसी चाकू तलवार ऐसा मार देता था जैसे आप ब्रेड में बटर लगाते हो। इतनी देर में तो मैं काम ही लगा देता था लोगों का। वहां से लाया, 3 लाइसेंस की गन है मेरे पास, लेकिन वो घर में पड़ी हुई है, क्योंकि मेरे पास सबसे बड़ा वेपन है त्रिएक परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। अरे जोर से बोला करो यार, मुर्दे हैं क्या? गुंजा दो। ये त्रिएक परमेश्वर है, पिता और वचन क्या है? और इसके साथ, इन दोनों के चीज के साथ क्या बंधा है? आज्ञाएं।
जो हमारे लिए पवित्र आत्मा है, जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा है, मार्ग बना रहा है। हमारे लिए परमेश्वर क्या बोल रहा है कि मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा हूं। ये मार्ग तैयार कर रहा है जो आपके हाथ में है। याद रखिए, ये त्रिएक परमेश्वर है जो आपके मार्ग को निश्चित कर रहा है। और जो कोई इस धर्मशास्त्र के अनुसार चलेगा तो ना वो अभागा होगा, ना तुच्छ होगा, ना कंगाल होगा, ना अंधा होगा, ना नंगा होगा। क्योंकि परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हें सम्मति देता हूं कि तुम मुझसे ताया हुआ सोना मोल ले लो कि तुम धनी हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। जिसके हाथ में पवित्र शास्त्र रहेगा, बाइबल रहेगा, वो कभी कंगाल हो ही नहीं सकता। आमीन। बोलो सब एक दूसरे से, जिसके पास पवित्र शास्त्र रहेगा वो कंगाल नहीं हो सकता। सारी दुनिया की नियामत, सारी सृष्टि का रचिता, सारे स्वर्ग को बनाने वाला परमेश्वर आपसे बोलता है ये मुझसे ताया हुआ सोना ले लो कि तुम धनी हो जाओ। अब ये ताया हुआ सोना और कहां मिलेगा? निकालें दूसरा शमूएल उसका 22 का 31। उसमें लिखा है यहोवा की गति यानी परमेश्वर की गति जो है खरी है और यहोवा का वचन ताया हुआ है और वो अपने सब शरणागतों की ढाल है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये ताया हुआ सोना, कितनी गंभीर बात, पास्टर साहब सुनिएगा, कितनी गंभीर बात। ये जो ताया हुआ सोना है ये आपको धनी तो बना रहा है, लेकिन एक और चीज है कि जिसके हाथ में ये सोना है उसकी वो ढाल भी है। और जब ढाल आपके हाथ में रहेगी, कोई वार करेगा तो ये वार पूरा हो पाएगा क्या? उसको चोट लग सकती क्या अगर ढाल है सामने तो? हालेलुया, परमेश्वर ढाल है आप। ताया हुआ सोना उनके हृदय से लिपटा हुआ है, मस्तिष्क से नहीं, विवेक से नहीं, आत्मा से। आत्मा का परमेश्वर है। इसलिए जब ये आपके हाथ में रहेगा आप धनी भी रहोगे और सुरक्षित भी रहोगे। फिर परमेश्वर अपने वचन के बारे में और भी बात बोलता है। भजन संहिता 119 उसका 140 लिखा है परमेश्वर का वचन पूरी रीति से ताया हुआ है, इसलिए तेरा दास उससे प्रीति रखता है। ये ताया हुआ है। दाऊद रात दिन इन किताबों को पढ़ता था और परमेश्वर से लोलीन रहता था। ऐसे ही उसका अभिषेक शमूएल ने नहीं किया, परमेश्वर ने चुना था। उसके सारे भाई जो हैं उससे बहुत बढ़िया और बहुत खूबसूरत और बड़े बांके लोग थे, जिनको देख के लगता था कि क्या कद और क्या काठी है। लेकिन परमेश्वर ने बकरी चराने वाले को चुना। इसलिए प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से आपको बताता है कि वो साधारण परमेश्वर नहीं है। नीति वचन 30 का 5 पढ़े। परमेश्वर का हर एक वचन ताया हुआ है और वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। क्या ठहरा है? ढाल ठहरा है। अब मजेदार कई चीजें ऐसी है कि नीति वचन ही लोगों से नहीं निकल पाता, पढ़ते नहीं, और जो पढ़ते हैं वो भी भूल जाते हैं कहां पर है। इसलिए इसको अपने हृदय में समेट के रखो, क्योंकि ये वचन ताया हुआ है। और वो बोलता सोना ले लो,
वचन को क्या बोला उनने? ताया हुआ, यानी पुत्र के नजदीक रहो। पिता जो है तुम्हारा पालन करता है, वचन जो पुत्र है वो आपकी रक्षा करता है। जवान बच्चा अगर अपने घर में है तो अपन बेफिक्र होकर सोते हैं कि भाई कल को कुछ हुआ तो ये बच्चा संभाल लेगा, और पवित्र आत्मा आपका मार्गदर्शन करता है। ये बहुत कई लोग में इस किताब का जो कहीं भी रख देते हैं, कहीं भी छोड़ देते हैं, इसका स्थान ही नहीं बना पाए। आज घर बड़े बड़े बने, एक से एक घर बने, स्थान कहाँ है इसका? इतवार के दिन बड़ी मुश्किल से गए, चर्च मर्च में लेके गए, नहीं तो मोबाइल से निकाल दिया। मोबाइल से आप कितना भी याद कर लो नहीं रहता बहन याद। बहनों, मोबाइल से कभी याद नहीं रहेगा आपको, लेकिन जब आप बाइबल को खोलोगे तब परमेश्वर का वचन आपसे बात करेगा, क्योंकि यहां पवित्रता है। और इस मोबाइल में हजारों वे पैसे हैं जिसमें कभी कभी आप अच्छा काम करते हुए परमेश्वर के वचन सुनते सुनते एक गंदी चीज आई, उसको हटाए और उसको देखना चालू कर देते हैं। दुनिया की सारी घिनौनी अपवित्र अधर्मी बातें जो हैं वो उसके अंदर भी हैं। अब उसका यूज करते आना चाहिए बस। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, दुनिया की चीजें ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं होना चाहिए। मेरा बेटा भी यूट्यूबर है, लेकिन इसके द्वारा आप दुनिया का दिल जीतो। अब मैं किसी की ट्यून लगाता हूं, किसी को फोन करता हूं, तो कभी कभी पास्टरों के जेब के भी अजीब टाइप के गाने सुनाई देते हैं। अजीब अजीब, आपके रिंगटोन में भी अजीब अजीब होंगे। कुछ बहनें मुस्कुरा रही हैं, उसमें परमेश्वर का कोई गीत नहीं होगा। कुछ अच्छे लोग हैं जो रखते हैं, लेकिन 90%, 60 से 90% लोग जो है उनकी ट्यून बहुत अलग ही है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि तुम मुझसे ताया हुआ सोना ले लो। मैं 11-12 आपको और बता सकता हूं, लेकिन मैं कम से कम, क्योंकि समय कम हो रहा है, इसलिए टच कर करके मैं जा रहा हूं आपसे। फिर बोलता है मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले। क्या ले ले? क्यों ले ले? कि उसको पहनने से तेरे नंगेपन की लज्जा तुझे नहीं दिखाई देगी। ये जो हमारे अंदर नंगापन है, वैभव का दिखाने का, लोगों को दिखाते हैं हम क्या हैं। दुनिया का बर्थडे में हजारों लाखों रुपए खर्चा हो जाएंगे। अरे बर्थडे मनाने की जरूरत क्या है इसकी? इस बच्चे के बर्थडे मनाने की क्या जरूरत है? उसका 1 साल कम हो जाता है और हमको लगता है बर्थडे है। आज का दिन पूरा खत्म हो रहा है, एक दिन खत्म हो गया जिंदगी का। तो जितने दिन जिंदगी जीना है तो इसमें जिए ना भाई। इसलिए बोलता है श्वेत वस्त्र ले ले। अब ये श्वेत वस्त्र है क्या? प्रकाशित वाक्य 4:4। और मैंने आंखें उठा के देखा, मैंने दृष्टि, यूहन्ना बोल रहा है कि मैंने दृष्टि उठाकर देखा, और मैं क्या देखता हूं? एक जाति, कुल, लोग, भाषा, और इसमें से एक इतनी बड़ी भीड़ जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, खजूर की डाली अपने हाथ में लिए हुए, परमेश्वर के सिंहासन के सामने और मेमने के सिंहासन के सामने खड़ी है। हालेलुया। क्या पहने हुए हैं वो? क्या पहने हुए हैं? श्वेत वस्त्र। आगे बताएंगे, इसका भ्रम भी तोड़ देंगे कि श्वेत वस्त्र क्या है। वहां आत्मा वस्त्र पहनेगी क्या स्वर्ग में? वो क्या पहनेगी? परमेश्वर के भेदों को आसानी से नहीं जाना जा सकता जब तक आपका और उसका रिलेशन जबरदस्त ना हो। लहू और सांसों का और उसके डीएनए का जो रिश्ता आपका और मेरा है,
अपने परमेश्वर से उस बात को समझते हुए आज परमेश्वर का वचन आपको आगाह कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। वचन क्या कर रहा है? आपको बता रहा है, आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है, चेतावनी दे रहा है, समझाइश दे रहा है, क्योंकि वो आपसे मोहब्बत करता है। और क्या लिखा है कि एक जाति, कुल, लोग और भाषा। पाम संडे मनाओगे ना? अभी स्वर्ग में भी मनाया जाता है, सिर्फ पृथ्वी पे नहीं मनाया जाता है। वहां भी खजूर की डालियां लिए हुए सारे धर्मी लोगों की सेना खड़ी, जिसको कोई गिन नहीं सकता, और वो परमेश्वर की जय जयकार कर रहे हैं, होसन्ना कर रहे हैं। प्रकाशित वाक्य 7:9 जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है, एक एक चीज समझने की, श्वेत वस्त्र के बारे में एक एक चीज समझने की है। और परमेश्वर आपको और मुझको ताया हुआ सोना आपको समझ आ गया कि नहीं आया? हाथ उठाए, समझ आया कि नहीं आया? यानी आप वचन के नजदीक रहेंगे तो आप धनवान बने रहेंगे। आपके लिए परमेश्वर का नाम ढाल का काम करेगा। और यहां पे हर जाति के लोग जाएंगे, हर कुल के लोग जाएंगे, हर भाषा के लोग जाएंगे, और श्वेत वस्त्र की पहचान वहां होगी कि ये श्वेत वस्त्र है क्या। 7:9 क्या लिखा है उसमें? इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने, खजूर की डाली हाथ में लिए सिंहासन के सामने खड़े हैं, मेमने के सामने। और जो 4:4 में लिखा हुआ था वो ये लिखा है कि सिंहासन के पास 24 सिंहासन और लगे हुए थे। परमेश्वर के सिंहासन के पास 24 सिंहासन थे, उनमें 24 प्राचीन श्वेत वस्त्र पहनकर बैठे थे, जिनके सर के ऊपर सोने का मुकुट था, मुकुट है। वहां भी जो प्राचीन है वो क्या पहने हुए हैं? श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं। और यहां बोल रहा है परमेश्वर की मुझसे श्वेत वस्त्र ले ले, कि तेरे नंगेपन की लज्जा जो है दिखाई नहीं देगी। अब इसका 7 का 13-14 पढ़ें, जहां लिखा है कि एक प्राचीन ने मुझसे पूछा कि ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन लोग हैं और कहां से आए हैं? कौन है और कहां से आए हैं? तो मैंने कहा, स्वामी ये तो तू ही जानता है। तो बोले, ये वो लोग हैं जो एक महाक्लेश से बचते हुए आए हैं, और अपने मेमने के लहू से इन्होंने अपने वस्त्र को श्वेत किया है। धार्मिकता क्या सिखा रही है आपको, मुझको भैया? कि अपने वस्त्र को क्या करना है, और अपन क्या करते हैं? कौन सी मशीन में डालते हैं कपड़े? हर घर में वॉशिंग मशीन है, हंसी आती है, मेरे घर में भी है। और मेरे घर में सफेद कपड़े अच्छे नहीं धुलते तो मैं पेट्रोल से धुलवाने भेजता हूँ कि कम से कम सफेद तो दिखूं किसी दिन। लेकिन अब मेरे पैर के नक्शे लेके सर के बाल तक क्या कुकर में, ये किसको मालूम है? श्वेत वस्त्र पहनने से, संसारिक श्वेत वस्त्र पहनने से क्या मैं और आप धर्मी गिने जा सकते हैं? डेविड भैया, गिने जा सकते हैं क्या? और यहां वो क्या बोल रहा है आज मेरे से और आपसे, कि कैसे धोया उन्होंने के वस्त्र पहनने का
दिया गया। देखना कितनी बढ़िया बात लिखा, शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया है। और इस मलमल का मतलब क्या है? ये मलमल के वस्त्र का मतलब है पवित्र लोगों के धर्म के काम। हालेलुया, हालेलुया। ये पेंटिकास्टरों को ही बोलते नहीं आता हालेलुया, ये हम मेन लाइन चर्च के लोगों को भी आता है, लेकिन मर्यादा में बोलते हैं हम, खतड़ फतड़ वतड़ वतड़ नहीं करते। बोलना चाहिए हालेलुया, पवित्र आत्मा के बारे में बोलना चाहिए, अनन्य भाषा के बारे में बोलना चाहिए। अगर उसका ज्ञान ही नहीं होगा, पासपोर्ट लेके सब बैठे मसीह लोग। ये पासपोर्ट जो है मसीह लोगों के पास, सबके पास है, लेकिन वीजा लगा ही नहीं है। अब सियोन देश कैसे जाओगे? वहां कोई ट्रांजिट पास नहीं रहेगा, कोई परमिट नहीं रहेगा, कोई कोलैबोरेशन नहीं रहेगा, वो शुद्ध जगह है। क्या बोल रहा है कि ये जो मलमल है, जो श्वेत वस्त्र पहने हुए, आज तो मलमल जो है बहुत ही बेकार का आता है, कई कलर में आता है, केमिकल से मिला मिला के सफेद को नीला पीला काला हरा कर दिया। लेकिन यहां बोलता है परमेश्वर सबसे पहले शुद्ध है वो, फिर चमकदार है वो। तो ऐसे लहू से भीगे हुए वस्त्र को अपन क्या ऐसे ही समझ लेंगे प्रियो? आखिरी 3 आयतें और आपके सामने। 2 चीज हो गई। परमेश्वर ने क्या बेचा अभी आपको? पहला भूल गए, ताया हुआ सोना। दूसरा श्वेत वस्त्र। और तीसरा क्या ले ले बोल रहा है वो? तो मुझसे सुरमा ले ले कि आंख में लगा ले कि तेरी आंखें देखने लग जाए। अब ये वचन में कहां पर है? ये सुरमा कैसे अपन सिद्ध करेंगे? तो यहां पर बहुत गंभीर बातें परमेश्वर आप और मुझसे कहता है। 19 का 8 पढ़िए भजन संहिता 19 का 8 कि परमेश्वर के उपदेश सिद्ध है। क्या है? परमेश्वर के उपदेश, यानी जो प्रचारक और उपदेशकर्ता बोलते हैं वो क्या है? सिद्ध है। और उसकी आज्ञाएं निर्मल है, जो आंखों में क्या करती है? ज्योति ले आती है। यानी परमेश्वर का ये वचन का सुरमा जब आप तो चश्मा नहीं लगेगा आपको, डायबिटिक नहीं होगी आपको, ब्लड प्रेशर नहीं होगा आपको, लीवर प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, ब्लड प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। होता है कि मैं जो सुसमाचार आपको सुना रहा हूं, पवित्र शास्त्र अपने वचन के माध्यम से जो आपको सिखा रहा है, सुना रहा है, वो अंतिम में आपसे क्या कह रहा है? 2 बातें कह रहा है कि जो है परमेश्वर के उपदेश सिद्ध हैं और उसकी आज्ञाएं निर्मल हैं, यानी आसानी से समझ में आने वाली है, मगर हम चलना नहीं चाहते, इसलिए हमारी आंखों के सामने जाले आ गए। इन्हीं आंखों से ना जाने हम कितने व्यभिचार, कितने गलत काम, कितनी गलत इच्छाएं, कितनी गलत मनोकामनाएं, कितना आकर्षण, किस आकर्षण में ये फंसा देती है समझ नहीं आता, क्योंकि अपन संसार की रीति से देखते हैं और यहां परमेश्वर आत्मा की रीति से बता रहा है। इसी का अगर अपन नीति वचन 3 निकालेंगे, उसका 21 पढ़ेंगे तो लिखा है, हे पुत्र, ये बातें जो हैं
तेरी दृष्टि से ओट न होने पाए, यानी दूर न होने पाए। क्यों ऐसा लिखा है? कोई बोले, पढ़े आगे क्या लिखा भैया। और क्या बोलता है? इसके कारण तू खरी बुद्धि और विवेक की क्या कर, रक्षा कर। यह जिम्मेदारी किसकी है? पाल भैया की नहीं है, तरुण भैया की नहीं है, हार्वे भैया की नहीं है। ये जिम्मेदारी किसको दिया? परमेश्वर ने। हे मेरे पुत्र, ये बातें जो आज रात को सिखाई गई वो तेरी आंखों से ओझल यानी ओट नहीं होना चाहिए, तेरी आंखों के सामने बना रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि तू अपने बुद्धि और खरे विवेक की रक्षा खुद कर। यहां परमेश्वर ने हाथ खींच लिया कि तुमको विवेक दे दिया, ज्ञान दे दिया, बुद्धि दे दिया, आत्मा दे दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, और क्या दे दूं? खून दे दिया, जान दे दिया, सताव उठा लिया, मार खा लिया, थुकवा लिया, कांटों का मुकुट पहन लिया, और क्या दे दूं भाई? इसलिए प्रियो, परमेश्वर के वचन अपने आंखों से दूर मत होने दो। टाइम हो रहा है, आप लोगों को भी जाना है। इसलिए प्रियो, इस बात को बहुत अच्छे से समझ के आप जाएं। और घर में नीति वचन 21 से लेकर 26 तक आप पढ़ना। बड़ा सुंदर वर्णन है कि आपको नींद बढ़िया आएगी, आपको कोई डर की बात नहीं है, आप बेखटके रहो, परमेश्वर आपके साथ रहेगा। अगर उसको आप पढ़ेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने बोला ना, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण, क्योंकि बेचारे कमेटी वाले भी सुबह से शाम पगला जाते हैं, उनको भी रेस्ट की जरूरत है, आपको भी रेस्ट की जरूरत है। मैं तो बूढ़ा आदमी हूं, मेरे को नींद वैसे ही कम आती है, तो मजा मेरे को परमेश्वर में आ रहा है। तो यहां परमेश्वर आप और मुझको आगाह कर रहा है। अंतिम वचन पढ़ें, नीति वचन 15 का 30। मेरे पीछे वाले पढ़ने कोई निकलता है तो लिखा हुआ है कि आंखों की चमक, देखिए कितनी प्यारी बात लिखी है, आंखों की चमक मन को आनंदित करती है और अच्छा समाचार हड्डियों को पुष्ट करता है। दुबेलाल जी, ये हड्डी दुखेगी कि नहीं? ये हड्डी का रोग दूर भाग जाएगा। क्या बोल रहा है? आंखों की चमक, यानी जो वचन आप पढ़ते हैं इसमें क्या है? चमक है। ये दृष्टि जो है परमेश्वर की दी दृष्टि है, ये मनुष्य की दृष्टि नहीं है। उस दृष्टि से देखो, मनुष्य की दृष्टि से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखो, वचन की दृष्टि से देखो। वो मन को तसल्ली देगा, मन को खुश करेगा, और ये जो मन दुनिया का सबसे चंचल है उसको कंट्रोल करेगा। मन ही एक ऐसी चीज है जिसमें असाध्य रोग लगे और इतनी तीव्र गति से बढ़ता है। अगर मेरे को ईफल टावर देखना है पेरिस का, अभी मैंने बोला नहीं और ईफल टावर दिख गया। अगर आपको ताजमहल देखना है, ताजमहल देखोगे आपको दिख जाएगा। मत्कू द्वीप का द्वीप, कोई भी घाटी जो है आपको देखना है, ये दिख रही, ये दिख रही, ये दिख रही। आप बोलोगे नहीं, सोचोगे नहीं, उसके पहले आपको दिख जाएगा। इतना तीव्र और असाध्य रोगों से भरा हुआ है। उस मन को भी आनंदित आपकी आंखों की चमक यानी परमेश्वर के वचन उस असाध्य रोग को कंट्रोल कर सकते हैं, उसकी तीव्र गति को कंट्रोल कर सकते हैं। और जब इसको कंट्रोल कर लोगे तो अच्छे समाचार आपके शरीर को हष्ट-पुष्ट रखेगा। मैं अपने बेटे आमोस से बोलूंगा, वो प्रार्थना कर दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोल दो यार, एक बार और।
आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते एक बार फिर से तेरे समीप आते परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रत्येक उस आशीष जिससे अपने नवाजा परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर इस वचन के लिए परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर जितने लोग यहाँ पे आए हैं परमेश्वर, चाहे वो बोलने वाला परमेश्वर हो या सुनने वाला हो परमेश्वर, ये वचन रूपी बीज जब हृदय में पड़े परमेश्वर तो 100 गुना ज्यादा फलवंत हो परमेश्वर। वचन सिखाता है जो कोई आपके वचन पर चलता है मौजूद है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप उनके साथ रहे परमेश्वर, और मांगते हैं आपके स्वर्गदूत उनकी रक्षा करें परमेश्वर। हम नहीं जानते कि वो किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं परमेश्वर, क्योंकि आपको हमारा भूतकाल, वर्तमान और भविष्य तीनों पता है परमेश्वर। तो हम से चल गए तो वही जितने भी परमेश्वर लोग यहाँ बीमार आए हुए हैं परमेश्वर, आपके मार खाने से यीशु मसीह हम चंगे हुए, तो वही बहुमूल्य से हम उन्हें ढांपते हैं, उन्हें छू के चंगाई दीजिए और एक गवाही का कारण बने। घोषित करता हूँ और इस छोटी सी विनती को हम पिता यहोवा से मांगते हैं, खुद यीशु के नाम से सुनिए, ग्रहण कबूल कीजिए, आमीन। हम सब खड़े हो जाएं, आशीष वचन हम यहाँ से ग्रहण करेंगे और मैं अनुरोध करूंगा पास्टर सी के हार्वे आके आशीष आप सबों को दें। सब प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न डाल बल्कि बुराई से बचा। मैं सदा आमीन। आशीष ग्रहण करेंगे। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। और अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ, विशेषकर इस झुंड के साथ और मेले में आए हुए प्रत्येक लोगों के साथ अब से लेकर सदा सदा तक होती रहे, आमीन। कुशलता से अपने ठिकानों में लौट जाएं, प्रार्थना करते रहें, वचन पढ़ते रहें जैसे हमारे वक्ता जी ने कहा है। धन्यवाद। और कल सुबह जो प्रभात फेरी होगी उसमें भी आप सब शरीक हों।